बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी, जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट के साथ। सबसे पहले तो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके चलते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो तनाज़ा जजेस के दरमियान जो तनाज़ा है वो आप उसे फड्डा भी कह सकते हैं, वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जैसा कि आपको इल्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेटरबाज जजेस, वो 5 जजेस जिन्होंने खतूत लिखे थे वो एक तरफ हैं और बाकी मांदा जजेस एक तरफ हैं। तो उन बाकी मांदा जजेस में से 3 जजेस वो भी हैं जिनको सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया है। लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो इन 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान से जो है वो हजम नहीं हो रही। वो इसके खिलाफ हर मुमकिना दबाव इस्तेमाल कर रहे हैं, हर मुमकिना फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रजू कर रखा है और उसमें ये मुद्दा इख्तियार किया गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ या जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया है, उनको वापस उनके मुतलका हाई कोर्ट्स में भेजा जाए। और यहाँ तक भी कि उनके आने से हमारी सीनियरिटी मुतासर हुई है। हम यहाँ जंगल के बादशाह थे, वो आ गए तो उससे हमारी बादशाहत कायम नहीं रही। तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है और मुकदमा जो है वो 18 ये मंडे को, यानी कि शायद 14 अप्रैल बन रही है, इसी पीर को जो आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कर रहे हैं, वो इस मामले पर समाअत करेगा। लेकिन वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और यानी कि तनाज़े में शिद्दत आई और वो इस वजह से कि डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कर रहे थे और उनके साथ थे जस्टिस सरदार इजाज इसहाक। तो ये दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान का वैसे भी हमें गठजोड़ मिलता है, चीफ जस्टिस को मिलना हो, सीनियरिटी का इशू हो, सरफराज डोगर की मुखालफत हो, खादिम हुसैन सोमरू की मुखालफत हो, तो ये जजेस हमें आगे आगे मिलते हैं। तो यूं मोहसिन अख्तर कियानी तो शायद उसमें भी थे कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा और ये सारा कुछ, तो इस वजह से इनसे चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही। बहरहाल इन्होंने आज जो है वो एक नया जो एक फैसला है वो जारी किया है और फैसला बरह रास्त जो है वो, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बिलवास्ता या बिलावास्ता आप कहें, वो अपने चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं सरफराज डोगर, उनके खिलाफ जाता है, उनके इख्तियारात के खिलाफ जाता है। और ये कहते हैं कि जी बेंचेस की तश्कील जो है, ख़ासकर जो बेंचेस से केसेस की ट्रांसफॉर्मेशन है, वो चीफ जस्टिस का इख्तियार इन्होंने मानने से इनकार किया है। बेसिकली ये ग्राउंड बनाने की कोशिश में है। ये जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं, इनकी ये कोशिश है कि जस्टिस सरफराज डोगर को जितना हो सके मुतनाज़िया बना दिया जाए, क्योंकि वो कै मकाम चीफ जस्टिस के फ़रज़ सर अंजाम दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस अपॉइंट ना हो सके ताकि उनके खिलाफ हम इतने फैसले दें। इस वजह से कोई भी मामला होता है, फैसला अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ देते हैं। पार्टी फ्री कोई और होते हैं, इनके पास फैसला अपने पास, ये फैसला उनके खिलाफ दे देते हैं। इशू बना लेते हैं कि ये मुकदमा हमारे पास था, हमसे क्यों लिया गया। एक जज ने इशू बनाया कि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं ये मुकदमा नहीं सुन सकता, तो फिर ये मुकदमा मेरे पास क्यों लगा दिया गया। तो ये अब आप देख लें कि अब इन जजेस की एक, यानी कि ये मोहसिन अख्तर कियानी हूँ, सरदार इजाज इसहाक हूँ, इनका नुक्ता नज़र, इनका मतम नज़र ये है कि जी हमारे मुकदमात जो हैं वो वापस क्यों लिए गए, दूसरे बेंचेस को जो है वो क्यों दिए गए। जबकि एक और बाबर सत्तार साहब हैं, वो कहते हैं कि मैंने जब एक मुकदमा सुनने से इनकार किया तो वो मुकदमा मेरे पास क्यों लगा दिया गया। मतलब ये वो जज हैं कि जिन्होंने जो है वो सिर्फ रीज़न ढूंढनी है, वजूहात बनानी है, घड़नी है अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ कि उसके खिलाफ हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक पूरा चार्ज फ्रेम कर सकें। तो इसी वजह से कोई भी इशू आता है, इनका जो मतमा नज़र है, इनकी जो चीज़ है, मुद्दा होता है वो कि किस तरीके से हम इस मैटर में अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ आर्डर जारी कर सकते हैं, ये उस चीज़ को देखते हैं। तो बहरहाल इनकी जानिब से आज एक
आर्डर जारी किया गया और वो आर्डर जो था वो बेंचेस से मुकदमात वापस लेने से मुतल्लिक था, या मुकदमात की फिक्सेशन आप कह सकते हैं, मुकदमात की फिक्सेशन से मुतल्लिक था। तो उसमें मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कोई 11 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो एक तफसीली आर्डर जो है वो जारी किया है। और उस आर्डर में इन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को कहा है कि आइंदा जो है वो नेक्स्ट टाइम बगैर किसी कानूनी जवाज के सिंगल बेंच से मुकदमा जो है वो डिवीजन बेंच को मुंतकिल ना किया जाए, और अदालती गाइडलाइंस हो तो ही मुकदमा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, वरना चीफ जस्टिस के कहने पे या किसी के कहने पे मुकदमा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। फिर ये कहते हैं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से जितने भी मुकदमात मुख्तलिफ बेंचेस से लिए गए हैं, ये इन्होंने हुक्म दे दिया कि वो मुकदमात वापस उन्हीं बेंचों को भेजे जाएं। अब इनकी ये मंतक देखें, और फिर वो एक जज जो कहता है मैंने ये मुकदमा नहीं सुनना, अब उसको वो मुकदमा वापस जाएगा तो वो फिर एक और रीज़न बना देगा चीफ जस्टिस के खिलाफ। तो बहरहाल ये क्या कह सकते हैं, मैं पहले आपको इनके फैसले का मतन बता देता हूँ जो इन्होंने दिए जारी किया है। फिर कहते हैं कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच कोई राय ना दे या कोई गाइडलाइंस जो है वो मुरतब ना करे, उस वक्त तक मुकदमात जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। डिप्टी रजिस्ट्रार को जो है कहा है कि तमाम केसेस वापस भेजें, और फिर ये कहते हैं कि केस फिक्स करने या मार्क करने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का नहीं है। चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है वो महदूद है, और चीफ जस्टिस के इख्तियार जो है उसकी पहले रूल्स की मंजूरी होनी चाहिए। और फिर ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी का केस था कि आसिफ अली जरदारी केस में तय हो चुका है कि मुकदमा सुनने या ना सुनने का फैसला उस मुतलका जज ने करना है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ये फैसला हरगिज़ नहीं कर सकता कि ये मुकदमा जो है वो ये जज सुने या ये जज ना सुने। हाँ, ये फैसला अगर किसी ने करना होगा तो वो खुद जो है वो चीफ जस्टिस वो खुद जो मुतलका जज होगा जिसके पास मुकदमा लगा है, ये उसकी मर्जी है, उसकी मंशा है कि वो मुकदमा सुनता है या नहीं सुनता। और फिर ये आगे कहते हैं कि हाफिज ने असिस्ट किए बगैर चीफ जस्टिस को राय दी। चीफ जस्टिस को अगर राय असिस्टेंस से मिलती, मुआवनत से मिलती, तो शायद चीफ जस्टिस की जानिब से जो इस तरीके से मुकदमात ट्रांसफ़र ना होते। फिर कहते हैं कि CPC हो या हाई कोर्ट के रूल्स हों, उनके मुताबिक मुकदमात जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर इन्होंने चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करने की कोशिश की अपने फैसले के ज़रिए, और कहते हैं कि चीफ जस्टिस के जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो बेसिकली चीफ जस्टिस के इंतज़ामी इख्तियारात नहीं, बल्कि जो इंतज़ामी कमेटी बनी हुई है उसके इख्तियारात हैं। होली सोली चीफ जस्टिस कोई इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर इन्होंने अपना भड़ास भी निकाला, कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट वाला इख्तियार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। रीज़न ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ये देते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो मुख्तलिफ चूँकि सीटें हैं, मुख्तलिफ जैसे मुल्तान बेंच है, सरगोदा होगा, मुख्तलिफ जो डिवीज़न या जो है इलाके हैं वहाँ पे अलग अलग लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस बने हुए हैं। तो इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट की प्रैक्टिस जो है वो आलमोस्ट डिफरेंट होती है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट वाला इख्तियार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुख्तलिफ सीटें नहीं हैं या रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, तो इसी वजह से तो बहरहाल इन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो है वो अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में जुटे हुए हैं। अब ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान कौन है, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि ये सरदार एजाज इसाक और मोहसिन अख्तर कियानी ये दो मोअज़्ज़ज़ जज हैं, और ये वो जज लेटरबाज भी हैं, जो खतूत लिखे गए उसमें भी शामिल हैं। सरफराज डोगर की सीनियरिटी के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने पिटिशन दायर की है ये उसमें भी शामिल हैं। और सरदार एजाज इसाक तो वो हैं कि जिसने इमरान खान से मुलाकात के लिए ताउले हो रहे थे, याद है आपको कि हमारे खान को हमारे सामने पेश करो, नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करो। फिर ये भी नहीं हो सकता तो फिर अपनी ही लॉ क्लर्क को भेज दिया कि जाके हमारे खान से मुलाकात करके आए। ये वो इमरानदार जज साहब हैं जिसको आप इमरानदार कहते हैं, सरदार एजाज इसाक। वो जो मिशाल यूसुफजई, उसको खुद उसकी पार्टी ओन नहीं कर रही, उसकी पार्टी कहती है कि ये इमरान खान की वकील नहीं है, लेकिन ये आर्डर करते हैं कि नहीं जी मिशाल यूसुफजई की जो है वो इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तो अब आप समझ सकते हैं एक। और मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में भी आप वाकिफ़ हैं, आप यहाँ पे किसी भी
जो हाउसिंग सोसाइटी है, कोई भी प्रॉपर्टी वाला है, उससे आपको मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बहुत ज़्यादा किस्से मिलेंगे। और मुबैना तौर पे मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल के अंदर भी रेफरेंसेस शिकायत मौजूद हैं। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो यहाँ तक इनके बारे में जो है वो कहा जाता है कि ये जो है अपने चैम्बर के जो वकला थे, सारे केसेस उनके सुनते रहे और उनको जो है बेपनाह रिलीफ दिया और यूं उन्होंने बड़ा माल बनाया। तो बहरहाल औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स की बात करते हैं, लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान रूल्स तो दरकिनार, रूल्स तो दूर की बात है, पहले इनको अपने हलफ को तो देखना चाहिए कि क्या अपने ये हलफ पे कारबंद हैं। हलफ इनका तकाजा करता है किसी दबाव में, किसी उसमें आए बगैर, किसी अपनी नज़रियाती या अपनी सोच की बजाय इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। मुझे इनका कोई एक फ़ैसला, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई एक फ़ैसला उठा के दिखा दें जिसको आप ये कह सकें कि ये आइन और कानून के मुताबिक इन्होंने कोई फ़ैसला किया हो। क्योंकि इनका एक फ़ैसला तो बहुत मशहूर है, जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया की जुडिशरी में नहीं मिलती। वो फ़ैसला मैं आपको याद दिलाता हूँ। वो फ़ैसला ये है कि बानी पीटीआई का केस सुन रहे थे और उसमें इन्होंने कहा था कि बानी पीटीआई की अगर मुस्तकबिल में भी अगर इन पे कोई केसेस बने तो उसमें भी हम ज़मानतें देते हैं। ये वो जज हैं जो शायद इतने जो है वो दूरबीन है कि इनको नज़र आ गया था कि मुस्तकबिल में भी इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बनेंगे। बग़ैर आज तक हमने देखा कि ज़मानत का कोई केस हो, जब तक एफ़आईआर नहीं होती, एफ़आईआर टेबल नहीं की जाती, उस वक्त तक कोई जज ज़मानत नहीं देता। ज़मानत के लिए जो है एफ़आईआर का होना हमेशा ज़रूरी होता है। दुनिया के आप किसी भी उसमें चले जाएँ, लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान कि उसके ख़िलाफ़ मुस्तकबिल में जितनी एफ़आईआरें होंगी उनमें भी इन्होंने खान को जो है वो ज़मानतें दी थी। और तभी जब इनको कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक अमल करें तो इन्होंने लेटर लिख दिया कि हमारे ऊपर दबाव है। तो ये वो जज साहबान हैं। तो आज इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ एक और फैसला जारी कर दिया है। लेकिन इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस के दरमियान तनाज़ा है वो इंतहाई शदीद हो चुका है। बहरहाल उसकी शिद्दत में भी कमी नज़र आ रही है, बहुत जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पीर को जो है वो इन मुअज़्ज़ज़ 5 जज साहबान की जो सीनियरिटी के इशू के ऊपर या सरफराज डोगर के तबादले से मुतल्लिक के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी। देखते हैं फिर उस समाअत में क्या होगा, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।